हेलो, कैसे हो आप लोग। मित्रों, आज आपको पता है 21 जून है। क्या आपको पता है आज का दिन कौन से दिन के नाम से जाना जाता है? जी हाँ, आज अंतरराष्ट्रीय योग दिवस है। योग विश्व को प्राचीन भारतीय परंपरा का एक अमूल्य उपहार है। यह न केवल आपके शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है, बल्कि आपके मानसिक स्वास्थ्य को भी बढ़ावा देता है। मित्रों, इस बार आपको पता है थीम कौन सी है? मित्रों, इस बार एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, ये वाली थीम है। क्या इसका अर्थ आपको पता है? मित्रों, जैसे हमने बात की, वैसे योग प्राचीन भारतीय परंपरा का एक अमूल्य उपहार है, जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों को बढ़ाने के लिए सबसे भरोसेमंद अभ्यासों में से एक है। मित्रों, यह थीम व्यक्तिगत स्वास्थ्य, ग्रहीय स्थिरता और सामूहिक कल्याण के परस्पर संबंध पर प्रकाश डालता है। इसीलिए एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, ऐसी थीम इन्होंने इस बार लिखी है। मित्रों, आज के इस योग दिन पे मैं आपकी एक मदद करना चाहता हूँ। कौन सी मदद? मित्रों, अभी के टाइम पे काफ़ी लोगों को जोड़ों में दर्द, मांसपेशियों में दर्द, कोई ना कोई दर्द रहता है, और ये इतना सामान्य होता जा रहा है कि छोटे बच्चों से लेके बड़ी उम्र तक सबको कोई ना कोई दर्द अभी परेशान कर रहा है। तो इस योग दिन पे मैं आपको 5 ऐसे योग सिखाने जा रहा हूँ, जो योग करने से कोई भी मांसपेशी का, कोई भी जोड़ों का दर्द आपको हो रहा है, तो उसमें आपको ज़रूर फ़ायदा हो सकता है। तो मित्रों, इस योग दिन पे योग के बारे में बात करने से पहले, मेरा नाम है डॉक्टर शुभम ठक्कर, फाउंडर एंड CEO ऑफ अनंत रिहैब केयर। मित्रों, पहले हम बात करेंगे कि ये जो हम योग सीखने वाले हैं, उसमें पहला योग कौन सा है। लेकिन अगर आपको कोई दर्द हो रहा है या तो नहीं हो रहा है, दूसरों को जिनको ये प्रॉब्लम है उनको ये वीडियो ज़रूर से भेजिए, ताकि वो ये योग ज़रूर से करें और आगे जाके उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। और आप भी ज़रूर करिए, ताकि आपको भी कोई मांसपेशियों का या तो जोड़ों के दर्द का सामना करना ना पड़े, और वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। मित्रों, पहला योग है पार्श्वोत्ताना। पार्श्वोत्तानासना ये कैसे करना है? पहले तो आपको सीधे खड़े रहना है। उसके बाद आप वीडियो में देखते जाइए, शायद आपको समझ में ना आए तो वीडियो में पूरा समझाया हुआ है, विजुअली आप देख सकते हैं। उसके बाद गहरी सांस लेते हुए दाएं पैर को आगे की ओर 45 डिग्री पर रखें। अब सांस को अंदर की ओर लेते हुए अपने धड़ को झुकाएं। धड़ को दाएं पैर की ओर तब तक झुकाएं जब तक आपका सीना और सिर पैर को पूरी तरह टच ना करें। करीब 20 से 30 सेकंड ऐसी मुद्रा में रहे। आपको खिंचाव महसूस होगा। अब सांस लेते हुए सामान्य मुद्रा में वापस आ जाए। अब विपरीत दिशा में ऐसी तरह अभ्यास करें। करीब 10 बार इस आसन को करें। अगर आपको कोई दर्द है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप डॉक्टर को दिखाने के बाद भी कर सकते हैं। और शुरुआत में आप 2-3 बार करिए, फिर धीरे धीरे उसको बढ़ाइए। फिर पार्श्वोत्तानासन के फ़ायदे क्या है, आइए जानते हैं। इसको रोज करने से रीढ़ को मजबूत करता है। इस योग से कमर, कुल्हा, कलाइयाँ और कंधा मजबूत रहता है। इस आसन को करने से पीठ में दर्द और रीढ़ से जुड़ी परेशानी दूर रहती है। जो लोग स्टूडेंट हैं, कंप्यूटर में ज़्यादा काम करना पड़ता है, स्टूडेंट यानी उन लोगों को ज़्यादा लिखना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, या तो डेस्क जॉब करनी जो भी डेस्क जॉब करते हैं, उनके लिए यह आसन बहुत ही लाभकारी साबित हो सकता है। तो मित्रों, आप सब इस आसन को हर रोज़ कीजिए, ताकि आपको ये सब जॉइंट, सांधे में या मांसपेशियों में दर्द ना हो। ये आसन से पैरों के दर्द में भी काफ़ी आराम मिलता है, खास करके जो बहनें
हाई हील सैंडल पहनती है और उसके बाद उनको जो एड़ी में दर्द होता है उसके लिए ये आसन बहुत ही लाभदायी है। साथ ही जिन बहनों को पीरियड्स में होने वाली समस्याओं जैसे कि ब्लड फ्लो में दिक्कत आना, पेट में दर्द होना, ऐंठन और मांसपेशियों में दर्द से काफ़ी राहत मिलता है। पीरियड्स के दौरान भी आप इस योगासन को नियमित रूप से कर सकते हैं और इसको हमारे फिजियोथेरापी में इंटेंस साइड स्ट्रेच और पिरामिड एक्सरसाइज के नाम से भी जाना जाता है। अब उसके बाद हम बात करेंगे दूसरे योगासन के बारे में। दूसरा योगासन का नाम है जानु शीर्षासन। जानु शीर्षासन, इसका मीनिंग क्या है आइए जानते हैं। जानु शीर्षासन असल में संस्कृत शब्द है। जानु का मतलब है घुटना, नी जॉइंट, और शीर्ष का अर्थ है सिर। जानु शीर्षासन करने के लिए अपनी योगा मैट पर बैठ जाए। हम आज बात करेंगे कि ये आसन कैसे कर सकते हैं। उसके बाद आपका दाहिना पैर सीधा करें और बाएं बाजू का पैर अंदर की ओर मोड़ दें। अब गहरी सांस लीजिए और अपने हाथों को सिर के ऊपर से वीडियो में दिखाया हुआ है उस तरह अपने पैर के तरफ लाइए। अब सांस को छोड़ते हुए आगे की ओर झुके, सिर को दाहिने घुटने की ओर ले जाने का प्रयास करें। ये योगा आप 10 बार कर सकते हैं। जैसे अगले योग में बताया उस तरह आपको कोई दर्द हो रहा है, ज़्यादा कोई खिंचाव हो रहा है तो धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। जानु शीर्षासन करने से आपको फ़ायदा क्या होगा? इससे भी कमर में, जांघों में, घुटनों में, पीठ में, उसके निचले हिस्से की मांसपेशियों में जहाँ पे भी आपको अकड़न लग रही है, दर्द हो रहा है, तो उसको मजबूत करता है। इस आसन से कमर और घुटनों की मांसपेशियों में लचीलापन बढ़ता है। इससे आपकी पाचन क्रिया भी बेहतर होती है। ये आसन मन को भी शांत करता है, तनाव और चिंता को कम करता है और एकाग्रता और फोकस में सुधार लाता है। काफ़ी लोगों को साइटिका में दर्द, आपने सुना होगा कि कमर से नस दब रही है और साइटिका हुआ है, तो उसके दर्द में भी आराम देता है। हम इसे फिजियोथेरापी में हेड टू नी फॉरवर्ड बेंड एक्सरसाइज बोलते हैं। अब हम बात करेंगे इसके बाद की योगा के बारे में। हमने 2 योगा अभी तक आपको समझाए हैं। ये दोनों योगासन आप रेगुलर करिए ताकि आपको कोई भी जोड़ों में, कमर में, घुटनों में, कोई भी मांसपेशियों में आपको दर्द होता होगा तो उससे आराम रहेगा। अब तीसरे योगा के बारे में बात करते हैं। उसका नाम है मार्जरी आसन और इसके साथ में चौथे योगा के बारे में भी बात करेंगे। उसका नाम है बिटिलासन। ये एक नाम में 2 आसन है, मार्जरी और बिटिला, लेकिन दोनों को साथ में करना है। अब मार्जरी आसन में पहले आप चटाई पर घुटनों टेक कर बैठ जाए। हाथों को कंधों के नीचे और घुटनों को कूल्हों के नीचे रखें। गहरी सांस ले और सिर को पीछे की ओर झुकाए। आपको समझ में ना आए तो वीडियो में हमने दिखाया हुआ है, आप उसको ध्यान से देखिए। नाभि को नीचे की ओर धकेले और पूंछ की हड्डी को ऊपर उठाए। अब सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर की ओर खींचे। रीढ़ को ऊपर की ओर जितना हो सके उतना मोड़े और सिर को नीचे की ओर झुकाए। ये है मार्जरी आसन। इसके बाद हमें बिटिला आसन करना है। बिटिला आसन कैसे करना है? वापस जो हम मार्जरी आसन करते समय जिस स्थिति में थे उस स्थिति में वापस आइए। अब हमें गहरी सांस लेनी है और गहरी सांस लेते हुए पेट को नीचे की ओर झुकाना है। छाती को आगे की ओर फैलाए और सिर को ऊपर की ओर उठाए। अब सांस छोड़ दीजिए। सांस को छोड़ते हुए मार्जरी आसन की जो स्थिति थी उसमें वापस आ जाइए। इन दोनों प्रक्रिया को कुल 10 से 15 बार आपको दोहराना है। इस योगा करने से क्या फ़ायदा होगा? इस योगा करने से भी आपकी रीढ़ की हड्डी, गर्दन, कंधों और कोर की मांसपेशियों की मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। यानी कि जिनको जकड़न हो रही है, टाइटनेस फील हो रही है, मूवमेंट पूरी नहीं हो रही है, इस एक्सरसाइज से
ये सब में आपको फ़ायदा मिलेगा। इस योगा आसन को फिजियोथेरापी में कैट एंड कैमल एक्सरसाइज बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला आसन और 5वां आसन जिसको बोलेंगे हम धनुरासन। धनुरासन एक ऐसा आसन है जिसमें शरीर को धनुष के आकार में मोड़ा जाता है। ये आसन भी आपके पीठ के, पेट के, पैरों के मांसपेशियों को मजबूत करने में मदद करता है, साथ ही इसमें लचीलापन भी बढ़ाता है। ये आसन करने के लिए आप पेट के बल लेट जाए, घुटनों को मोड़कर पैरों को ऊपर उठाए और एड़ियों को पकड़ने की कोशिश करें। छाती और जांघों को उठाए, खींचे हुए मुद्रा में थोड़े सेकंड के लिए रहिए। धीरे धीरे सामान्य स्थिति में वापस आइए। अब कितनी सेकंड के लिए रहना है? इसमें आपको 20 से 30 सेकंड तक रहना है। इसमें आपको खिंचाव महसूस होगा। अब ये योगा आसन आपको उसके साथ रेगुलर करना है ताकि आपको पीठ में, पेट में, पैरों में, इस सब में जहाँ पे भी आपको दर्द हो रहा है, टाइटनेस फील हो रही है, उसमें आपको आराम मिलेगा। इस योगा आसन को फिजियोथेरापी में बो एक्सरसाइज कहते हैं। ये 5 आसन हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदाकारक है, खास करके वो लोग जिन्हें शरीर के मांसपेशियों में और जोड़ों में दर्द होता है। तो ये 5 आसन आप कल से एक आप नियम लीजिए कि हमें रेगुलर करना है, ताकि आपको अगर दर्द नहीं हो रहा है तो आगे जाके दर्द ना हो, और अगर हो रहा है तो आगे जाके वो ठीक हो जाए। और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि जो लोग योगासन नहीं कर रहे हैं वो योग अपनाए और दर्द मुक्त जीवन आगे जी सके। धन्यवाद।